प्यारी बुआ जी, हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपको जब याद करती हूँ तो याद आती है गर्मी की छुट्टियाँ, आपका हम सबको आम बांट के खिलाना, अल्पना दीदी, मुदिता, चीनू, राधिका, मैं, राहुल भैया और हम सबको पकड़ के हिंदी लिखवाना, जिससे हम लोग बहुत बहाने करके भागते थे यहाँ से वहाँ। हम सबकी हिंदी की स्पेलिंग और राइटिंग सुधरवाना और बाबा जी के लिए रोज मूंग की दाल का कुछ बनाना, या तो वो मूंग की दाल का चीला हो, या वो मूंग की दाल के पकौड़ियाँ हो, या वो मूंग की दाल का दही बड़ा हो, या वो मूंग की दाल का चीला हो, या वो मूंग की दाल हो। तो बुआ जी का फेवरेट होता था मूंग की दाल और हम सारे बच्चों को हिंदी पढ़ाना। लेकिन हम सब चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बना रहे, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसे ही आप खूब स्वस्थ हों, ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही हम सबको जीवन में सकारात्मक सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ जीना, सारी परेशानियों को ऐसे देखना कि बस उड़ जाएगी हवा में और हम सब पे आपका आशीर्वाद बना रहे। प्रणाम। प्रणाम बुआ जी, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ऑलवेज स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड। और आप लोग का आशीर्वाद हमेशा मुझ पे और विनीता पे बना रहे। आप स्वस्थ रहें, खूब लंबी आयु रहे और खूब खुश रहें। बुआ जी प्रणाम। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमको आपकी हंसी बहुत याद आती है। आपको रामायण महाभारत का बहुत ज्ञान था और हर बात आप बहुत अच्छे से बोलते थे और आप हमेशा भजन कीर्तन बहुत गाते थे। हमको आपकी बहुत याद आती है। पूज्य बुआ जी, सादर चरण स्पर्श। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे हमारी बस यही विनती है कि आप भारत आ जाइए, यहाँ घर पे आ जाइए। आपसे मिलने की हम सब लोगों की बहुत इच्छा है। तो हम लोग की ये कम से कम इतना ख्याल रखिए कि आ जाएंगे आप। बहुत मिलने का मन है आपसे। और यहाँ तो बहुत सारे आपके अपने घर हैं, कहीं भी रहिए। तो आप आशा करता हूँ कि आप अगले साल यहाँ पर आएंगे और हम सब लोग आपसे मिलेंगे। और आपके तो यहाँ बहुत सारे घर हैं, कहीं भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हैप्पी बर्थडे बुआ जी। हैप्पी बर्थडे बुआ जी, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे बुआ दादी। हैप्पी बर्थडे बुआ दादी। वी मिस यू लॉट, वी मिस यू लॉट। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम। आपको 50वीं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जब से अमेरिका गई हैं, आप गर्मी में आना हम लोग के यहाँ छोड़ दी, नहीं तो गर्मी की छुट्टियों की बहुत अच्छी यादें आपसे जुड़ी हैं। आपने बहुत कोशिश की हमको हिंदी सिखाने की, हम सीख नहीं पाए। हम हमेशा बहाना बना के आप जब भी पढ़ाने आई भाग जाते थे। प्रणाम बुआ जी, सादर चरण स्पर्श। मुझे आपके साथ ज़्यादा समय बिताने का मतलब भाग्य तो मुझे कभी, खुशनसीबी मुझे मिली ही नहीं। और आपसे अमेरिका में मिलके इतना अच्छा लगा। मेरी शादी उसके बाद एक बार आप आई, जब भी 2 बार 4 बार मैं आपसे मिली गोरखपुर, आप जब आई मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपका दिन बहुत अच्छा हो। आगे के दिन, आगे के साल बहुत अच्छे बीते और मुझे बार बार आपके साथ समय बिताने का सुख प्राप्त हो। प्रणाम। बुआ जी प्रणाम। आपको 50वीं वर्षगांठ पर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि बुआ जी बनस्थली की पढ़ी हुई हैं। बनस्थली में लड़कियों को घुड़सवारी, तरबाजबाजी, सब कुछ सिखाई जाती थी। तो मेरे मन में ये 2 लाइन आती हैं, खूब संघर्षशील और सयानी, ये हैं जमशेदपुर की कृष्णा रानी। मोती जैसे अक्षर, खिलखिलाती हुई हंसी जो मन से निकलती है, सहनशीलता, सकारात्मक सोच और ज़िंदगी को खूब खुशी से जीने का उल्लास, और बाबा रामदेव की नंबर 1 फैन। बुआ जी कभी किसी चीज़ से ऊबती नहीं। वो हमेशा जो चीज़ उनको नहीं मालूम है उसको गहराई से जानने की कोशिश करती हैं, सीखने की कोशिश करती हैं।
मेरी बचपन की एक याद है, गर्मियों की छुट्टियाँ थी, हम गए थे गोरखपुर और दोपहर में चुन्नू भैया और मैं आरोग्य मंदिर में टहल रहे थे और लॉन के उस पार छोटी वाली बिल्डिंग के पीछे एक आम का बाग है। आम के बाग में पेड़ों पर खूब बड़े बड़े आम लदे हुए थे। मैं भैया के कंधों पर चढ़ी और हम लोग आम तोड़ने लगे। तभी वहाँ का जो रखवाला था वो दीवार फांद कर आया। उसने खूब जोर से चिल्लाया। उसके हाथ में एक डंडा था, खूब बड़ी बड़ी मूछें और बड़ा सा पेट, और वो हमारी तरफ आने लगा। हम दोनों वहाँ से भागे और खूब जोर से भागे। हमने लॉन क्रॉस किया, आरोग्य मंदिर क्रॉस किया, घर का दालान क्रॉस किया और हम जाकर माँ के रूम में जो खटिया थी उसके पीछे जाकर छुप गए। और मेरा दिल तो इतनी जोर से धक धक कर रहा था कि जैसे कि मुंह में ही आ जाएगा। तब बुआ जी बाहर गई। उन्होंने अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और बोला, ठीक है भाई, तुम्हारे आम ही तो ले लिए हैं, बच्चे हैं, बच्चों ने आम लिए हैं, तुमको कुछ प्रॉब्लम है, तुमको कुछ तकलीफ है तो हम तुमको कुछ पैसे दे देते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को डराओ मत, उनके पीछे मत भागो। तब तो मेरे दिल में कुछ शांति मिली और मुझे चैन आया। एक दूसरी बात है, जब हम लोग गए थे पूना और हम जहाँ वो रहती थी और वो हमें दिखा रही थी वहाँ के लॉन, बगीचे, और हम चलते चलते एक वहाँ छोटा सा स्विमिंग पूल था, वहाँ आए तो बुआ जी ने कहा, आजकल तो थोड़ी ठंडक है, जब पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं सोच रही हूँ कि मैं स्विमिंग सीखूं। और बुआ जी सिर्फ तब 80 इयर्स ओल्ड थी। तो बुआ जी में ये उल्लास, सब कुछ करने की चाहत, ये बहुत बड़ी बात है और ये सीखने जैसी चीज़ है। और मैं हमेशा जब भी उनसे मिलती हैं वो हमेशा खुश रहती हैं, हमेशा हंसती रहती हैं। बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर और मैं उनको उनकी बर्थडे पर फिर से प्रणाम करती हूँ, उनको बहुत बहुत गुड विशेस देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि हम लोग सब बुआ जी जैसे अच्छा एटीट्यूड रखें और हमेशा उनके जैसे हेल्दी रहें। देखिए मेरे तो बाल पक गए हैं, लेकिन बुआ जी के अभी तेल लगे हुए अच्छी तरह से संवरे होंगे। ओके, प्रणाम। हाय कृष्णा रानी, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आप 85 साल की हो गई है, बहुत बड़ा बर्थडे है, 85th बर्थडे। हम जल्दी आपको अमेरिका मिलने आएंगे। लव यू। पूजनी बाई जी, पैर छू के आपको प्रणाम करते हैं। आप 85वीं वर्षगांठ पे आपको बहुत बहुत बधाई। हम दोनों बहुत खुश हैं इस प्रोग्राम को देख के, या आप हमें देखेंगी। आज बाई चांस कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो कृष्णा और कृष्ण आप दोनों का ही दिन है। हम दोनों, आप समझिए, हम दोनों आपके साथ ही बैठे हैं और साथ बैठ के हम दोनों आपको प्रणाम कर रहे हैं। और आपकी खनखनाती हुई हंसी, आपकी खनखनाती हुई हंसी और मुस्कुराहट देख रहे हैं। बस जल्दी ही मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे और आपको बहुत सारा प्यार मेरा और आपके भाई मुरारी का। पापा कृष्णा, जोर से बोलिए, कृष्णा। और हाँ, भाई जी, हम दोनों आपके साथ ही बैठे हैं और आपकी खनखनाती हंसी और मुस्कान देख रहे हैं, जो कि मेरे पास भी है सेम। वो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बुआ जी, हैप्पी 85th बर्थडे। बहुत सारा प्यार और जल्दी से मिले ये दुआ करते हैं। और ये है आर्या, विहान और नीरव। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। बाय बाय। प्रिया बुआ जी, आपको आपकी 85th सालगिरह पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार गोरखपुर आया था, आपने मुझे पूछा था कि आप देश विदेश घूमते हैं इतना, आपको सबसे प्रिय जगह कौन सी लगती है?
और मैंने आपको तब कहा था कि मेरी सबसे प्रिय जगह हमारा खुद का घर है, देश है। आप अमेरिका में स्वस्थ रहती होंगी, सब आपकी तबीयत ठीक रहती है, ऐसे हमने सुना है और बहुत अच्छा है। आप रोज़ वॉक के लिए जाते हैं नीचे, वो बहुत अच्छा करते हैं और आप खुशहाल रहिएगा और हमें आप बहुत याद आते हैं। थैंक यू। आदरणीय बाई जी, सादर प्रणाम और चरण स्पर्श। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। सदियों तक आता रहे ये जन्मदिन आपका, ये जन्मदिन आपका, ये जन्मदिन आपका, खुशियों में डूबा रहे ये जन्मदिन आपका। बाई जी, जब आप गोरखपुर आती थी तो एक बिल्कुल बच्चे की तरह एक हिरनी जैसे कुलाचे भरती है जो हम लोगों को बताया जाता था, एकदम वही बचपना आप में दिखता था हम लोगों को। आप वैसे ही आपके अंदर वही बचपना बना रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ प्रणाम। भाई जी, आपके जन्मदिन पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा ऐसे ही समय पर ऐसा ही समय आकर है। हम तीन भाई बहनों चतुर्भुज, कृष्णा और मुरारी हम तीनों भाई बहनों में कृष्णा खूब मोटी थी और खूब दूध पीती थी। मैं इसे बिल्ली पुकारता था। जब ये ननिहाल गई तो नाना जी ने इसका नाम सत्यभामा रख दिया। फिर पिताजी की अगाध इच्छा के अनुरूप इसका प्रवेश बनस्थली विद्यापीठ में हुआ। वहाँ ड्रेस कोट खादी का हल्के कथई रंग का कमीज और पैजामा धारण किया। पिताजी ने इसका नाम कृष्णा रख दिया। वहीं इसने खूब पढ़ाई की, साथ ही वहाँ कार्यकलापों में बढ़ चढ़ भाग लिया। घुड़सवारी और हवाई जहाज चलाना सीखा। फिर इसका विवाह के बाद इसके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि इसने सेवा धर्म स्वीकार कर लिया। जीवन पथ पर जो भी मिला उसने अनासक्त भाव से सेवा की। इस पथ पर चलते हुए एक सफल लेखिका और वक्ता बन गई। लगी सामाजिक कुरीतियाँ उछेड़ने और उस पर चोट करने। अपने शेष जीवन को अपने ढंग से जीने के लिए अमेरिका पहुंच गई, अपने बेटे अशोक के पास। यह संस्मरण लिखते हुए अपने परिवार की सबसे खूबसूरत महिला से मेरी प्रार्थना है कि मेरी छोटी स्नेहिल बहन को जीने में सहयोग करे। कृष्णा, तुम धन्य हो। भाई जी प्रणाम, चरण स्पर्श। आपके 50वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपसे जीवन में अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ना सीखने लायक है। अपने छोटे देवर जो वकील हैं उनसे अपना हिस्सा ले पाना, जीजाजी का विरोध, जमशेदपुर के लोगों का विरोध, उनमें से अपने पक्ष में लोगों को तैयार करना, सच में वो ताकत लेने लायक है। आप इसी तरह स्वस्थ रहें, मेरी पूरी शुभकामना है। खुश रहिए। प्रणाम बुआ जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।
नानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपसे हमेशा इंस्पिरेशन मिलता है। मैंने आपको हमेशा ही बताया कि आपसे बहुत ताकत मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। कितना भी मूड ऑफ हो, किसी भी चीज़ पे मूड ऑफ हो, आपसे बात करो और तुरंत सब छू मंतर हो जाता है। तो आप हमेशा ऐसे ही रहिएगा, ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा और ऐसे ही अपनी मुस्कान सब में फैलाते रहिएगा। हैप्पी बर्थडे। प्यारी नानी जी, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, ऋतु बदलते हैं, साल बीतते हैं, पर आपने जो शिक्षा हमें दी है वो नहीं बदलती है। उनका मूल्य उतना ही है जितना वो 30 साल पहले था। आपने हमें बताया कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। गर्मियों की छुट्टी में जब आते थे हम देखते थे कि आप योगा कर रही हैं, व्यायाम कर रही हैं, बाद में जुबली पार्क के चक्कर लगा रही हैं। क्योंकि स्वास्थ्य का संबंध खाने से भी होता है, आप बाजार से नारियल पानी लाती थी और बेल का शरबत बनाकर पिलाती थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी शिक्षा का मूल्य दुगना चौगना होता है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपके बताए मार्ग पर चलें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपने हमें बताया कि हमेशा छात्र बने रहो। छात्र सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं पर दुनियादारी में भी। आप हमेशा छात्र बनी रही। हम देखते थे आप सत्संग जा रही हैं, अच्छी बातें सीख रही हैं, किताबें पढ़ रही हैं, रामायण महाभारत पढ़कर सुना रही हैं और अभी भी आप स्वामी रामदेव के प्रवचन सुनती हैं, आस्था सुनती हैं, योगा करती हैं। आपकी कोशिश यही होती थी कि हम सब अच्छे छात्र बनें और इसलिए आप बड़ी मेहनत करती थी। छात्र बनने के लिए एक खुला दिमाग चाहिए होता है, दूसरों को सुनने और समझने की इच्छा होनी चाहिए, सही और गलत की पहचान होनी चाहिए और समय के साथ बदलने की क्षमता होनी चाहिए। जिस तरह आप हमेशा छात्र बनी रही, हम भी उसी तरह छात्र बने रहना चाहते हैं और यह आपकी शिक्षा का ही नतीजा है। आपने हमें बताया कि हिम्मत क्या होती है। आपकी हिम्मत तो करोड़ों में एक है। नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत, मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत, कुछ नया करने और सीखने की हिम्मत और हमें सुधारने की हिम्मत। हमें याद है 1-2 साल पहले जब आपकी पीठ का दर्द चल रहा था और हमने आपसे पूछा कि आप कैसी हैं। आपने बोला बहुत अच्छे हैं। हम सोच में पड़ गए कि पीठ का दर्द आपको ही था कि किसी और को। आपकी हिम्मत तो शायद ही किसी में हो। आपकी हिम्मत को देखकर जीवन में हमें भी बहुत हिम्मत मिलती है और इस शिक्षा के लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। नानी जी, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। जीवन में सबको आप जैसा ही शिक्षक मिले। हैप्पी बर्थडे नानी जी। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सो हमसे हैप्पी बर्थडे। प्रणाम। हैप्पी बर्थडे बड़ी दादी जी। हैप्पी बर्थडे दादी, हैप्पी बर्थडे नानी जी। हैप्पी बर्थडे नानी जी। अच्छा, 85th बर्थडे पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह, कहाँ टाइम चला गया पता नहीं चला। ये आपका एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सोचे कुछ शब्द भी बोल देते हैं हम लोग। तो आपसे इस बार मिलना तो नहीं हो पाया न्यू जर्सी आके। इच्छा तो बहुत थी, कोविड की वजह से नहीं मिल पाए, बट फिर भी याद करते हैं आपको खूब। और उससे याद आया कि जब सोचते हैं आपके बारे में तो सबसे ज़्यादा याद आता है आपके साथ जो गर्मी की छुट्टियां हम लोग स्पेंड करते थे समर में जब बच्चे थे। कहाँ अच्छे दिन थे वो भी, जब हर दिन सुबह आपके साथ जुबली पार्क के लिए निकल जाया करते थे और आते आते हर सुबह वो नारियल की दुकान पर रुक के ऐसे पानी भरवा लेते थे और घर लाके जम के पीते थे हम लोग सब। नाना जी, आप, मम्मी, विनीत और मैं, हम लोग सब जम के वो नारियल पानी पीते थे ठंडा ठंडा और एंजॉय करते थे सुबह को। और समर में दूसरी चीज़ बहुत याद आती है, वो ये कि पतंग खूब उड़ाई हमने।
इतनी भरी गर्मी में चले जाते थे ऊपर छत पे और पतंग उड़ाते थे, और आप चिल्ला चिल्ला के हम लोग को घर पे बुलाती थी, बोलती थी कुछ पढ़ भी लिया करो। सो उसी बहाने हमारी थोड़ी पढ़ाई भी हो गई और कुछ कर लिया हम लोग ने लाइफ में भी। बट सो आपने हमारे ऊपर जो पढ़ाई की वजह से बोलो या हम लोग की एजुकेशन की तरफ जितना ध्यान दिया और हम लोग के खाने पीने पे जितना ध्यान दिया, उससे हमको कई इम्प्रेशन हुए हम पे। और जब हमारे बच्चे हैं यहाँ पे तो हम वही सोचते हैं कि हम उनके लिए वही सब कर पाएँ जो आपने हम लोगों के लिए किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एक चीज़ आज तक मुझे कभी समझ में नहीं आई, वो ये कि मम्मी के बाल जब सफ़ेद होने शुरू हुए तो आपके बाल फिर भी काले थे। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया ऐसा क्यों, मगर मुझे लगता है ये इसलिए होता है क्योंकि आप जो है ना बहुत ही केयर फ्री रही हैं अपने एंटायर लाइफ में और बड़ी खुशी से जी अपनी लाइफ। सो ऐसी रही है और लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर माइलस्टोन्स। थैंक यू। चलिए वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन मुबारक हो नानी जी। प्रणाम। जय